यार ये पत्ता तो मेरे हाथों की उंगली के जैसा फैला हुआ है। आयुर्वेदियंस, वेलकम टू द सीरीज 900 सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें देखने वाले हम हमारी आज छठवीं वनस्पति जिसका नाम है एरंडा। एरंडा का जो लैटिन नेम है वो है रिसिनस कम्युनिस। इसका जो फैमिली है वह यूफोर्बिएसी फैमिली। अब हम देखेंगे कि एरंडा को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ये 2 से 6 मीटर तक का ये ऊंचा होता है, ये जो पौधा है। और पत्तों के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है श्वेत और एक होता है रक्त। श्वेत जो एरंडा होता है इसके पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं, और जो रक्त एरंडा होता है इसमें हम देखेंगे इसके पत्तों में बैगनी कलर के शेड्स दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो अगर हम देखेंगे ये पत्ते जो है हमारे उंगलियों की तरह से फैले हुए हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पंचांगुल। फल जो है इसका फल गोल होता है और छोटा होता है, और इसमें हम देखते हैं कि ऐसे कांटेदार होता है ये। और ये जो फल है इस फल में हम देखते हैं कि अंदर में 3 कप्पे होते हैं, और हर एक कप्पों में एक एक बीज हमको दिखाई देता है। हम देखते हैं कि एरंडा का जो फूल है ये गुच्छों में होता है, और इसका जो बीज है एरंडा का ये तेल बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। बात करते हैं हम इसकी उपयोगिताओं क्या है, यानी कि इसका जो यूजफुल पार्ट है वो क्या है। एरंडा का जो रूट्स है यानी कि उसका जो मूड है, उसके बाद देखते हैं एरंडा का बीज, एरंडा के पत्ते और एरंडा का तेल, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त में आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरंडा को और क्या क्या कहा जाता है। एरंडा को हम गंधर्व हस्त बोलते हैं, क्योंकि गंधर्व की हाथ की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गंधर्व हस्त। उसके बाद में इसको रेचक भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो मल है उसको साफ करने का काम ये करता है, इसलिए इसको हम रेचक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे हम। तो देखिए एरंडा वृक्ष वाताहरणम, यानी कि शरीर में जो बढ़ा हुआ वात है उसको ये नाश करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वातारी। बट इसको यूज कैसे करेंगे, हमको क्या करना है, एरंडा का पत्ता लेना है, एरंडा के पत्ते को तवे पे रखकर उसको हमें सेकना है। उसके बाद में जिस भाग में शरीर के जिस भाग में दर्द है, यदि घुटनों में दर्द है, तो उस भाग पर हमें कैस्टर ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल पहले अप्लाई करना है। उसके बाद में ये पत्ते को हमें बांध देना है, और उसके बाद इसको हमें 1 घंटे तक रखना है। स्तन्य वृद्धि, स्तन्य यानी कि होता है मम्मी का दूध, और वृद्धि यानी कि बढ़ाना। तो मम्मी के दूध को अगर हमें बढ़ाना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि माँ का जो स्तन है यानी कि जो ब्रेस्ट है वो पार्ट पर हमें एरंडा तेल को मालिश करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्तन्य शोधन करने का भी ये कार्य करता है, यानी कि माँ की जो दूध है उसको शुद्धि करने का कार्य करता है। अगर हम देखते हैं कि माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए भारी है या फिर अपचनीय है, तो हमें क्या करना है कि ये जो एरंडा का तेल है उसको हम माँ को पिलाएंगे। क्या होगा कि जो स्तन्य है वो शुद्ध हो जाएगा, और जो बच्चे वो इजीली वो दूध को पी सकता है। यदि किसी व्यक्ति का हम देख रहे हैं कि अन्न का अच्छे से पचन नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें उसमें क्या करना है कि सुबह सुबह जो है वो व्यक्ति को 1 चम्मच एरंडा का तेल पीने के लिए लेना है। या तो वो डायरेक्टली पी सकते हैं या फिर काली चाय जो है उसके साथ में इसको ले सकते हैं। इसलिए हम जो है एरंडा को बेस्ट विरेचनीय द्रव्य बोलते हैं।